हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कीज। आज बात करेंगे आरपीएफ की वैकेंसी की, कांस्टेबल की। एसआई में कितने पद आएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी आनी है, ये श्योर है और इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाला है। मे बी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो है जनवरी, कि आपके जनवरी 2024 में इसके नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जान लेते हैं कि कितने कांस्टेबल के पोस्ट होंगे, कितने सब इंस्पेक्टर के होंगे और क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट होगी। बाकी यहाँ पर इसका एग्ज़ाम भी जो होगा वो आपको आगे नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि कब होगा, लेकिन यहाँ पे पूरी डिटेल जान लेते हैं कि इसका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पीएसटी पीईटी में क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जनवरी में आने वाला है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकलेंगी वो निकलेंगी 12,476, ये टोटल पोस्ट होंगी। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, मतलब 12,000 लगभग यहाँ पे पोस्ट आएंगी, जिसमें कांस्टेबल की 9,000 प्लस होंगी और सब इंस्पेक्टर की 3,000। मतलब यहाँ पर आप देख लो कि 12,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, जिसमें से कांस्टेबल और एसआई दोनों की आएंगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक खुद ब खुद बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फ़ी चाहिए होगी आपको वो कितनी। जैसे कि अगर कोई कैटेगरी जनरल या ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको 500 फ़ी पे करनी होगी। बाकी फीमेल एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ईएसएम को 200, और इसका पेमेंट का मोड ऑनलाइन होगा। यहाँ पर इसका जो पे स्केल होता है कांस्टेबल का वो 21,700 से स्टार्ट होता है। बाकी इसमें बहुत सारे अलाउंसेस, डीए टीए एचआरए ये सारे ऐड हो जाते हैं। और कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है उसमें लेवल 3 के बिहाफ में आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स मिलता है। बाकी एसआई की 35,400 से सैलरी स्टार्ट होती है और यहाँ पर लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पर आपको पे मैट्रिक्स मिलता है। बाकी ये दोनों बहुत अच्छी जॉब है, अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपका सीबीटी होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका यहाँ पर पीईटी जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी जिसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोला जाता है, मतलब पीईटी आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होगा। और यहाँ पर पीएसटी में जो बच्चे सीबीटी में क्लियर करते हैं उनका 10 टाइम्स, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स बच्चों को पीटी और पीएसटी में बुलाया जाता है। जब कोई भी सीबीटी एग्जाम पास कर लेगा उसके बाद उसका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल पास करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस में आपका जॉब ये वैकेंसी फाइनल होगा, जिसमें सीबीटी, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर आपका जो पेपर होगा जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे, अरिथमेटिक मैथ्स उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 35, मतलब टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के। यहाँ पर आपको 1.5 घंटे मिलेंगे पेपर करने के, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, लेकिन यहाँ पर 1/3 होती है निगेटिव मार्किंग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, अगर वो नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं या फिर उनका स्कोर अच्छा नहीं बना था, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर भी जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है। तो आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, तो ये वैकेंसी ज़रूर अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर अब जान लेते हैं कि पीएसटी पीएमटी की डिटेल क्या है। यहाँ पर यूआर ओबीसी जो मेल होंगे उनको 165 हाइट चाहिए होगी और फीमेल्स को 157 हाइट चाहिए होगी। और जो एससी एसटी की होंगी उनको मेल में 160 हाइट चाहिए होगी, फीमेल में 152। बाकी हिल एरियाज़ की अलग अलग होती है। यहाँ पर जो मेल हैं उनको अनएक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए होगा 80, अगर वो यूआर ओबीसी से हैं, और फिर उनको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा, जो कि 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कोई भी मेल एससी एसटी से है तो उसको अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट चाहिए होगा वो 76.2 सेंटीमीटर, और फिर 5 मीटर एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर उसे एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उनका चेस्ट जो मेज़र किया जाता है उनको एक्सपेंड कराकर भी देखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर उनका एक्सपेंड होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल होगा उसमें उसमें 16 मीटर रेस होगी मेल्स के लिए, जो कि 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट, हाई जंप होगी 3 फीट। फीमेल्स के लिए भी रेसिंग होगी 800 मीटर, जिसको 3 मिनट 40 सेकेंड में फीमेल्स को कंप्लीट करना होगा। बाकी उनकी लॉन्ग जंप होगी 9 फीट और हाई जंप होगी 3 फीट।
तो ये फिजिकल का है, ये फिजिकल मैंने बताया कांस्टेबल का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होंगे उनके क्या क्या होंगे मेजरमेंट, कैसे क्या होगा। तो मेजरमेंट आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, जो मैंने ये ऊपर बताया इसी के बिहाफ में आपका वहाँ पर मेजरमेंट होगा, जिसे बोला जाता है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग कराई जाएगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो ये कांस्टेबल का मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपका फिजिकल होगा, ये चीज़ आपको वहाँ पर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में आपको यहाँ पर मेल है अगर तो आपको 1600 रेस करना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। फीमेल्स है तो उनको रनिंग करनी होगी 4 मिनट में 800 मीटर, मतलब कि फीमेल्स की जो रनिंग होगी वो होगी 4 मिनट में। आपको यहाँ पर 4 मिनट में रेसिंग करनी होगी। बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप सब इंस्पेक्टर में भी होती है। मेल्स को हाई जंप करनी होगी 3 फीट 9 इंच और लॉन्ग जंप करनी होगी 12 फीट। फीमेल्स को करनी होगी लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। मतलब कि फीमेल्स के लिए कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में लॉन्ग जंप हाई जंप सेम है, बस रनिंग में थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। और मैं होप करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा है। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर एज आपकी 18 to 25 आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर कांस्टेबल के लिए एज आपकी 18 से 25 है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आप लेते हो ओबीसी एससी एसटी उनको मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है और कई इयर्स बाद आ रही है। तो आई होप आप सभी अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि कैसे आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन से आपको टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी किस तरीके से कम समय में पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि मान लो कि इसका जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो कुछ दिनों तक चलेगा। उसके बाद इसका एग्ज़ाम आपका लास्ट मार्च के बाद स्टार्टिंग मतलब ये मान लो कि इसका आपका जो टेस्ट होगा एग्ज़ाम वो अप्रैल से स्टार्ट होने लगेंगे। तो अगर इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा तो 2 महीने का ही आपको पूरा पूरा सही समय मिलेगा। क्योंकि इसके बाद लास्ट मार्च से एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो फिर आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल से। तो ये मान के चलो मोटे मोटे आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीने होंगे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसका स्टडी प्लान, बुक्स, फिर कौन कौन से आप पेड कोर्स ले सकते हो, कौन सी फ्री कोचिंग पढ़ के आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बाकी यहाँ पर एक बार मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे कि आप मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन बुक यूज़ करो, बहुत अच्छी है। बाकी आप राकेश यादव सर की क्लास ले सकते हो, गगन प्रताप सर की ले सकते हो, या फिर आप आदित्य रंजन सर। मैथ्स में इन तीनों में से किसी एक टीचर को फॉलो कर लेना आप, बस अच्छे से हो जाएगा। मैं इसलिए 3 टीचर का बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ राकेश यादव सर से पढ़ते हैं, कुछ लोग गगन सर से पढ़ते हैं, कुछ लोग आदित्य सर से पढ़ते हैं। तो आपको जिसका ज़्यादा समझ में आता हो आप अपने हिसाब से उनकी क्लास पढ़ सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत सारा फ्री मटेरियल भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। तो बिना कोचिंग जाए भी आप अपना सिलेक्शन देने में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको जीएस पढ़नी है तो जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक है पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लो। करंट के लिए स्पीडी बुक पढ़ लो। अगर किसी के पास लूसेंट की बुक है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जीएस आपकी लूसेंट से ही ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, लूसेंट की बुक सबसे अच्छी होती है जीएस के लिए। लूसेंट बुक पढ़ लो, बाकी आप करंट अफेयर्स स्पीडी बुक से पढ़ लो। और बाकी यूट्यूब चैनल के कुछ सोर्सेज हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके। बाकी आपको यहाँ पर रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बिगनर्स होंगे, बहुत सारे होंगे जो कई बार पेपर दे चुके होंगे अलग अलग एसएससी का, बैंक का, सीजीएल, सीपीओ और भी रेलवे के पेपर दिए होंगे उनने, और दिल्ली पुलिस का भी दिया होगा। तो उनको एक्सपीरियंस है कि कैसा पेपर लेवल आता है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। लेकिन मैं ये बुक्स और ये डिटेल्स उन लोगों के लिए बतानी हूँ जो बिगनर्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कैसे पढ़ें कैसे नहीं। तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर एक वीडियो दे दूँगी किस तरीके से आप कम समय में अपना पढ़कर सिलेक्शन दे सकते हैं। बाकी मैं एस्पिरेंट से यही बोलूँगी, कोई भी एस्पिरेंट हो अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो। ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बाकी यूपी वैकेंसी भी आने वाली है यूपी पुलिस की। तो अपना अच्छे से अच्छा
बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आने के चांसेस और बहुत सारी वैकेंसीज़ आ भी रही हैं और अभी और भी वैकेंसीज़ आएँगी। तो बस आप सिर्फ पढ़ के अपना मेहनत करो और इसी बार सिलेक्शन लेने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे चांसेस इस बार आ रहे हैं। बाकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और भी वैकेंसीज़ का और भी डिटेल्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी अपडेट्स आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।